बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी खैर वाफ़ियत से रहें। अल्लाह करीम मज़ीद तरक्कियाँ कामयाबियाँ आप सभी को अता फ़रमाए। बिलख़ुसूस मेरे वालिदैन को और आप सभी के वालिदैन को अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे। ये थी छोटी सी दुआ आप सभी सब्सक्राइबर के लिए। अब सीधे ख़बर की तरफ चलते हैं और आज की एक दुख भरी ख़बर आपकी समात के हवाले उतारते हैं। आज की इस वीडियो में मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ। आप ख़ुद फ़ैसला करें कि इस मुल्क का जो माहौल है वो कैसा है, इस मुल्क के जो हालात हैं वो कितने नाजुक हैं। क्योंकि मैं अपनी एक वीडियो में कह रहा था कि पुरफितन दौर चल रहा है, तो कुछ लोगों को बुरा लगा था कि हज़रत पुरफितन दौर कहाँ है, ये पुरफितन दौर नहीं तो फिर और क्या दौर है। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ। पहले मैं आपको अभी वीडियो दिखाऊँगा, आप 1 मिनट रुकें। 1 मिनट के बाद आप वो वीडियो देखें और ख़ुद जो है फ़ैसला करें कि माहौल हमारे मुल्क का सही है या ख़राब है। आप बाखूबी जानते हैं कि जब ठंड का मौसम आता है तो हमारे गरीब भाई जो होते हैं, चाहे वो मुस्लिम रहें, गैर मुस्लिम रहें या किसी और धर्म से, किसी और बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, उससे हमें कोई गुरेज़ नहीं। तो जब ठंड का मौसम आता है ना, तो अक्सर व बेशतर गरीब भाई हमारे अपने घर से निकलते हैं चादरें, कंबल, जैकेट वगैरह, और ये सारी चीज़ें लेकर के वो पहुँचते हैं कभी राजस्थान, कभी गुजरात, कभी आंध्रा, कभी तेलंगाना, तो कभी कर्नाटक। इन जगहों पर ज़्यादा इन चीज़ों की बेच रहती है, तो यहाँ पर लोग ज़्यादा पहुँचते हैं। तो मैंने कल मेरे पास व्हाट्सएप पर एक वीडियो आई और मुझे उसे देखकर बड़ा दुख हुआ कि क्यों ये लोग इतना माहौल ख़राब करने की सोच रहे हैं। आखिर एक तो ये है कि दोनों तरफ से मामलात हों तब तो ठीक है, लेकिन एक मुस्लिमों का अगर आप पहलू देखें तो कोई भी हादसा आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसमें बिला वजह किसी की मॉब लिंचिंग की गई हो, किसी को मारा गया हो, किसी को काटा पीटा गया हो। कोई आपको ऐसा मामला, कोई ऐसी वारदात नहीं मिलेगी। लेकिन आप गैर मुस्लिमों की बस्ती में अगर देखें तो कई वारदातें हमें इस तरीके की मिल जाती हैं। जी हाँ नाज़रीन इकराम, एक हमारे 2 भाई, एक भाई का नाम नईम बताया जा रहा है, एक का नाम उस वीडियो में शो नहीं हो पाया, वो लड़का अपना नाम नहीं बता पाया। गैर मुस्लिमों की बस्ती में गया, उसको डांट कर, बुरा भला कह कर के बस्ती से निकाला। अब पहले ये वीडियो देखें। आओ, किस लिए देखना गांव में कौन कौन आ रहा है। अब आईडी दिखाओ, आप सब आईडिया दिखाओ। चलो लाओ भैया आईडी। तो आईडी प्रूफ बहुत जरूरी चाहिए। नहीं, मैं तो आपको बताता रहता हूँ। नहीं मैंने तो खैर नहीं देखा। आपने ये वीडियो की झलक देखी, अब आप मुझे बताएं, क्या ये जो हमारे मुल्क भारत का जो संविधान है, संविधान के किसी पन्ने पर क्या ये लिखा हुआ है कि गैर मुस्लिमों की बस्ती में अगर कोई मुस्लिम भाई कपड़ा बेचने के लिए, सब्ज़ी बेचने के लिए या चादर बेचने के लिए, फल बेचने के लिए अगर चला जाए तो उसको वहाँ से भगा दिया जाएगा, उसकी मॉब लिंचिंग। अब आप कह रहे होंगे मॉब लिंचिंग का शब्द मैं यहाँ पर क्यों बोल रहा हूँ। आप कुछ दिन पहले जाएं लौट करके, तकरीबन 3 महीने वापसी आप अगर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मोहम्मद फैसल जो गैर मुस्लिमों की बस्ती में सब्ज़ियां बेचने गया था, उसकी किस तरह से मॉब लिंचिंग की गई। इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो एक हमारा मुस्लिम भाई चूड़ियाँ बेचने के लिए जब गैर मुस्लिमों की बस्ती में पहुँचा तो उसको किस तरह पीटा मारा गया। इसी तरह से आप अगर देखेंगे तो गुजरात के अंदर 2 तालिबे इल्म, बहरकैफ ये सारे मामलात आप बाखूबी देखते होंगे, इनको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या संविधान के किसी पन्ने पर यह लिखा हुआ है कि गैर मुस्लिमों की बस्ती में मुस्लिम नहीं जा सकते या मुस्लिम की बस्ती में गैर मुस्लिम नहीं आ सकते? अगर नहीं आ सकते तो फिर ये हिंदू मुस्लिम के दरमियान एकता कहाँ हुआ? ये तो फिर हिंदू मुस्लिम के बीच में हम खुद ही एक दीवार खड़ी कर रहे हैं ताकि झगड़े फसाद बढ़ते जाएं। हम लोगों की सोच जो है ना बहुत डिफ़िकल्ट होती चली जा रही है। आप अगर, मैं रहूं, आप रहें, हम अगर अपने गिरवान में देखें ना तो हमारे बच्चे नॉलेज से बहुत दूर हैं, एजुकेशन से बहुत दूर हैं। हमारी अगर तवज्जो है तो सिर्फ इस चीज़ पर है कि इस साल इलेक्शन कौन जीतेगा, इस साल कितनी वारदात हुई, इस साल कितने रेप हुए, इस साल कितनी मॉब लिंचिंग हुई। बस इसी में हम सारा दिन गुजार रहे हैं आज के दौर में। लेकिन हमें बिल्कुल भी इस चीज़ की परवाह नहीं है कि हमारे बच्चों की लाइफ किस तरह से बर्बाद हो रही है, एजुकेशन की। हम अपने बच्चों को भी इन्हीं चीज़ों में मबलूस कर रहे हैं, इन्हीं चीज़ों में मशगूल कर रहे हैं हम अपने बच्चों को भी। तो बिलखुसूस आप अपने किरदार को संभालें। आपने सुना होगा एक वर्ड बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क भारत के अंदर बोला जाता है कि जी हमारा जो भारत मुल्क है वो डिजिटल हो गया है।
तो मैं यहाँ शब्द को पलट रहा हूँ, इसको गौर से समझें। हमारा भारत मुल्क जो है वो डिजिटल है, मैं भी इस चीज़ को कहता हूँ, लेकिन डिजिटल किस चीज़ में है? मॉब लिंचिंग करने में है। इसके अलावा आप अगर देखें तो हमारा मुल्क अत्याचार करने में डिजिटल हर चीज़ में आगे नज़र आ रहा है। तो इस माहौल को अगर सुधारना है, संभालना है, तो मेरा अगर कोई गैर मुस्लिम भाई इस वक्त मेरी इस वीडियो को देख रहा है, तो ये मुल्क जब भी कामयाबी की तरफ रवादवा होगा, तभी बुलंदियों को हासिल करेगा जब हमारे मुल्क के अंदर एकता पैदा हो जाएगी, हिंदू मुस्लिम के दरमियान भाईचारा पैदा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप गांव देहात के, मैं ये शब्द बार बार बोलता रहता हूं, चाहे आप कुछ भी समझें इस बात को, आप गांव देहात, मैं भी गांव के अंदर रहता हूं यार, इतने मिलजुल कर रहते हैं सारे लोग, कभी महसूस ही नहीं होता कि ये मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है। इसके अलावा भी मैं बहुत सारे इलाक़ों में ऐसे रहा हूँ कि यहाँ मुस्लिमों की तादाद कम होती है और या कहीं मुस्लिमों की तादाद ज़्यादा भी होती है, लेकिन सब मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। तो हमारा भारत बेहतर डिजिटल जब भी बनेगा जब हम लोगों के दरमियान, सब लोगों के दरमियान इत्तिफाक, इत्तेहाद और अच्छा किरदार पैदा हो जाएगा। अल्लाह करीम हम सबको बेहतर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं इस वीडियो को आप किस तरह देखते हैं, क्या सोच है आपकी इस वीडियो के ताल्लुक़ से। जब तक के लिए आपसे अलविदा कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।